हाँ तो बच्चों नमस्ते। आज एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। 3.1 को आप समाप्त कर चुके हैं और 3.2 प्रश्नावली में कुछ नहीं है। हमको गुणांकों की तुलना करना है, बताना है कि अनेक हल होंगे, एक हल होगा, कोई हल नहीं या द्वितीय हल होगा, है ना। और साथ में इसके क्वेश्चन को हम करेंगे, समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप अपनी किताबें उठा लीजिए और चलिए हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए है क्या क्वेश्चन। पहले का पहला नंबर, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10th के बच्चे हैं जिनकी संख्या दिया है 10 विद्यार्थी। यानी यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ रहा है वो सबसे पहले हमको मालूम है कि जो कुल विद्यार्थी हैं ये हमारे पास कितने हैं, 10। तो टोटल विद्यार्थी 10 हो गए। कह रहा है कि इसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कह दें कि माना लड़कों की संख्या ये है x, राइट। अब लड़कों की संख्या को x मान लो और 2 चर का चूंकि क्वेश्चन है तो हम इसमें लड़कियों की संख्या ये हम माने लेते हैं कि y है। तो चूंकि टोटल विद्यार्थी हमारे पास 10 हैं, राइट, तो लड़के और लड़कियां मिल जाएं अगर तो टोटल 10 होना चाहिए। यानी x प्लस वाई ये 10 के बराबर। ये हमने इसको पहला समीकरण नंबर दे दिया। दूसरा समीकरण बनाने के लिए कंडीशन दी गई है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी जो y है ना वो x से 4 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर x प्लस 4। फिर से देख लीजिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या तो हमने y मानी है, तो जो y है वो x से 4 अधिक। यानी कि अगर हम y को इधर लेके चले जाएं और 4 को इधर ले आएं, यानी इसी प्रकार हम इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, राइट है। y इधर गया और 4 इधर आया तो माइनस का 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए कितना आसान है। हमको क्या करना है कि सबसे पहले इक्वेशन बना लेना है। अब इक्वेशन जब बन जाए तो कह रहा है इनको ग्राफी विधि से हल करिए। अब देखिए इनको जो हल करना है वो ग्राफी विधि से हल करना है और उत्तर बताना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका शॉर्टकट, वो तरीका ये है कि आपको विलोपन विधि आती है, प्रतिस्थापन विधि आती है ना। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके और सबसे पहले आप एक रफ में लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लो। देखो जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर -4 है। तो अगर तुम जोड़ दो तो देखो इधर y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x और इधर बचेगा 6। तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 आएगा। अब देखो लड़कों की संख्या 3 आ गई तो लड़कियों की संख्या अपने आप आ जाएगी कितनी, 7, है ना। तो लड़कियों की संख्या, अच्छा एक बार फिर से देख लो, x 2x और 10 में 4 गए कितना बचा, 6। तो फिर 2x बराबर 6 तो x बराबर 3। तो अपने आप अब y आ जाएगी कितनी, 7, राइट। अब देखो चेक कर लो उत्तर से। कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो इसका मतलब है 4 3 7। आपको उत्तर सही है। लेकिन हमसे पूछा है ग्राफ के तरीके से, तो ये जो मेथड आपका हो गया ये आपके उत्तर कभी गलत नहीं होगा। परीक्षा में अगर आप लगा रहे हैं तो आपका आंसर सदैव सही होगा। अब हम ग्राफ में करेंगे क्या है कि ये जो 3 और 7 ये 2 पॉइंट हमको मिलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि दोनों रेखाएं जो मिलेंगी वो इन्हीं पॉइंट पे काटना चाहिए। अब चलिए ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन हमारे पास मिला है वो x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 10 है ना। तो इससे सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए। टेबल बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि तरीका है x लिखो y लिखो, राइट है। अब एक बार आप x को 0 करो तो देखो 0 कर दिया जाए। x को जैसे ही 0 किया तो y बराबर क्या आएगा, 10। ये y बराबर 10 आ गया। और एक बार आप y को 0 करो तो चलो y 0 कर दिया तो x बराबर कितना आ गया, 10। बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद आप दूसरा वाला देख लो जरा,
है ना। हमने जो है एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 10 ये पहला ले लिया। अब हम दूसरा वाला ले लें तो यह है एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -4। अब इससे भी आप एक टेबल ऐसे ही बना लीजिए। ये देखिए यहाँ एक्स लिखो, यहाँ वाई। एक बार आप x को 0 कर लो, तो जैसे ही आपने x को 0 किया तो देखिए -y बराबर -4, तो y बराबर 4 आ गया, तो ये प्लस का 4 आ गया। और एक बार आप y को 0 कर लो, तो जब y को 0 करोगे तो ये 0 हो गया, तो x बराबर क्या आया -4। अब ये जो देखो ये जो 3 और 7 लिखा है ना, ये पॉइंट दोनों में कॉमन रहेगा, चाहे करके देख लीजिए आप। हालांकि दो ही बिंदु बहुत हैं, लेकिन जैसे आपको मैंने बताया था शॉर्टकट तरीका कि आप इसको पहले हल कर लो रफ में। तो पॉइंट कौन आया, x 3 आया तो y 7, तो देखो x को 3 रखो, तो जब 3 रखा x को तो 3 इधर घटा तो y 7 आ गया, ये देखिए। और यहाँ पर भी क्या आएगा 3 और 7। तो इस प्रकार आप दो पॉइंट, तो एक बार x को 0 कर लेना तो y आ जाएगा, एक बार y को 0 कर लेना तो x आ जाएगा, और एक पॉइंट आप विलोपन विधि से रफ में हल कर लो तो एक पॉइंट आपका मिल जाएगा। विलोपन विधि में आपको भी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, आप वैसे भी कक्षा 8-9 में तो आप पढ़ ही चुके हैं सब हल करना समीकरणों को, तो बस अब हमको चेक करना है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, राइट है। पॉइंट ये हो गया मूल बिंदु 0, 1 2 3 4 5, राइट। इस तरह करके हम आगे 10 तक जा सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया इस तरह। और अगर मान लीजिए अगर आपको छोटे पॉइंट बनाना हो तो आप छोटे पॉइंट बना लीजिएगा। मैं एक बार और यहाँ पर देख लीजिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि x में आपको 10 तक जाना है, तो आप ऐसे कर लीजिए। ये बनाया, ये बनाया, देखो इधर मूल बिंदु हो गया, राइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। पहला पॉइंट 0 10, राइट। तो 0 ये हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट हो गया आपका 0 और ये हो गया 10। फिर हो गया 10 0, तो देखिए ये 10 है यहाँ पर, तो ये हो गया 10 0। अब आप रेखा चाहें तो इतने से ही खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है 3 7, तो 1 2 3 और ऊपर चले जाइए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बिल्कुल आ गया 3 के सामने। यहाँ पर पॉइंट आया 3 7। इनको मिलाते हुए आपको एक रेखा खींच देनी है ऐसे, ये देखिए, राइट। दूसरा देख, अब ये जो तुम्हारी ये रेखा आ गई ना, ये पहली वाली, यानी x + y दिस इज इक्वल टू 10, ये हो गई पहली रेखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरा वाला, तो 0 4, तो देखो इधर 0 तो यही हो गया, 1 2 3 4, ये 0 4 हो गया। दूसरा पॉइंट -4 0, तो माइनस का 4, 1 2 3 4, ये माइनस का 4 हो गया, -4 0। तीसरा पॉइंट 3 7, तो 3 7 ये लिखा है, और इनको मिलाते हुए आपको इस तरह रेखा खींच देना है। तो ये रेखाएं जो दोनों आपने खींचा, पहली और दूसरी, ये सदैव 3 0 पर ही कैंसिल काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब यहाँ से x बराबर 3 और y बराबर 7, और ये हो गया आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। तो अगर आप पहले से विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी दोनों रेखाएं किस पॉइंट पे काटती हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पे काटती हैं वही पॉइंट क्या हो जाएगा, आंसर। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, कुछ नहीं करना, बस इसी तरह ग्राफ बना लेना है और पहले से आपको हल कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भी देख लेते हैं, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं, राइट है। हमको ये 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं, पहला दूसरा, और कह रहा है इनमें आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इनकी हमको तुलना करना है और तुलना करके बताना है कि इनका एक हल है, राइट है।
खैर इसमें तो एक हल पूछा है, हम सारी कंडीशन बता सकते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकाल करके बता देंगे कि एक ही हल है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगी, समीकरण संगत हैं कि असंगत हैं, राइट है, रेखाएं समपाती हैं या समांतर हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको कंडीशन बता चुका हूँ, और कंडीशन में मैंने बताया था कि यदि आपने A1/A2 निकाला और वो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो फिर आप तुरंत कह देना कि ये दोनों समीकरण संगत हैं, और संगत होने के साथ साथ ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। तो इस प्रकार की 3 कंडीशन आई थी, एक A1/A2, एक आया था A1/A2 दिस इज इक्वल टू B1/B2 दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बताया था। तो इसमें मैंने बताया था कि इसके अनेक हल नहीं, इसका ये असंगत होता है, ये असंगत होता है, और रेखाएं जो इसकी आएंगी वो समांतर होंगी। बात समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन थी कि A1/A2 ये बराबर हो जाए B1/B2, ये बराबर हो जाए C1/C2। तो हमने बताया था कि जो संगत तो होगा, समीकरण संगत होंगे लेकिन अनेक हल होंगे, और रेखाएं क्या आएंगी, समपाती होंगी। अनेक हल होंगे, इसमें अनेक हल होंगे, इसमें कोई हल ही नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर आपके पास हैं या अगर आप इनको याद रखे हैं तो बस इसी कंडीशन से याद रखें। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, पहले समीकरण से देखो जरा, A1 बराबर कितना है 5, ये 5 लिखा, B1 बराबर कितना है -4 हो गया, C1 कितना हो गया 8 हो गया, राइट है। यहाँ से देखो A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और C2 कितना है -9। चलिए तुलना करके पहले वाले से सब 1 1 निकालो, ठीक, और दूसरे वाले से सब 2 2 निकालो। तो हमारे पास A1/A2 जरा चेक करिए। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, A1/A2 चेक करो कितना होगा 5/7, राइट। जरा B1/B2 देखो कितना आएगा -4/6 यानी 2/3 माइनस का आएगा। तो आप देख रहे हो कि A1/A2 दिस इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और अगर दिस इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन का मतलब ये हो गया कि ये समीकरण संगत हैं। अगर संगत पूछे कि असंगत पूछे तो पहला उत्तर संगत, दूसरा संगत है तो हल होगा, और कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ये हो गया। तीसरा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो इस प्रकार करके देखिए जितने भी क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन लगातार आपकी किताब में, अगर आपके पास किताब है आप देखिए, किसी में संगत सिद्ध करवा रहा है कि संगत है कि नहीं पूछ रहा है, किसी में कह रहा है रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं। तो ये आपके पास 3 कंडीशन होती हैं। इन तीनों में आपको करना क्या है, A1 B1 C1 निकालो, A2 B2 C2 निकालो, सभी में अनुपात चेक करो, देखो कि इनमें से कौन सी कंडीशन लग रही है, जो कंडीशन लगे उसी का आंसर लिख दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से कर लेंगे। तो हम सीधे 5वां क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं और देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार बाग है ना, एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, राइट। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है, तो कह रहा है इसकी बीमाएं ज्ञात करो। अब देखो लंबा आयताकार परिमाप है, आयताकार बाग है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जैसे आपने कहा कि माना चौड़ाई या लंबाई मान लो पहले, तो माना लंबाई ये बराबर है x मीटर और चौड़ाई हो गई कितनी y मीटर। 2 चर में आपको लगाना है, तो एक बार लंबाई को x ले लो और चौड़ाई को y मीटर ले लो। अब जरा सुनो कंडीशन क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई x है वो चौड़ाई y से कितने मीटर अधिक, 4 मीटर अधिक। तो फिर x बराबर हो गया y धन 4। अगर आप y को इधर उठा लाओ तो x माइनस y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पहली शर्त हो गई आपकी पूरी। अब चूंकि जो इसका अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप
ये बराबर जो दे दिया गया है वो 36 मीटर दिया गया है। अब किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई होता है, ये होता है। अब अर्ध परिमाप कहा तो इसका आधा यानी l+b दिया है और वो कितना दिया है 36। अब चूंकि लंबाई हमने x मानी तो लंबाई की जगह पे x और चौड़ाई की जगह पे y, तो ये बराबर कितना हो गया 36। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास एक समीकरण हो गया x - y बराबर 4, दूसरा हो गया x + y बराबर 4। हल कर लो तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो देखिए बिल्कुल सीधा सा, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, यानी जो लंबाई हो गई वो कितने मीटर हो गई 20 मीटर। अब जो चौड़ाई है वो 4 मीटर कम होनी चाहिए, तो फिर y 4 मीटर कम कर दो इससे, तो कितने मीटर हो गई 16 मीटर। इस प्रकार बीमाएँ हो गई, लंबाई हो गई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई 16 मीटर। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उत्तर की जांच कर लो। इनका अर्ध परिमाप है ना वो 36 आना चाहिए। अब देखो इनका अगर पूरा परिमाप देखो तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 20 10 30 से 36 दूनी 72 आ रहा है, तो अर्ध परिमाप 72 का आधा कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि बहुत ही आसान प्रश्नावली फिलहाल। तो 6वां क्वेश्चन तो आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, फिर भी अगर ना आए तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं, तो मुझसे भी बता दूंगा। और आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर का है। 2 इक्वेशन हमारे पास दे दिए गए हैं, एक है x - y + 1 = 0, दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों रेखाओं से और एक सच से घिरे त्रिभुज के आपको शीर्ष बताना है कि उस त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या होंगे। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए जैसे आपने पहला समीकरण लिया तो x - y दिस = -1 है ना, 1 को हम ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड पे। आइए इससे सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल बनाने के लिए मैंने आपसे बताया था रेखा बनाने के लिए केवल 2 ही बिंदु की आपको ज़रूरत है। अगर आप सही चित्र बनाएंगे तो वर्टेक्स बिल्कुल सही मिलेंगे और नाप के बनाना है। तो देखिए ज़रा x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x को 0 रखा, तो देखो x को अगर मैं 0 रख दूंगा तो -y बराबर -1, तो y बराबर +1 आ गया। बात समझ में आ गई। फिर अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो जब मैंने y को 0 रखा तो x बराबर -1 आ गया। बात समझ में आ गई। अब अगर हम चाहें तो एक आध पॉइंट अपने से कुछ और लिख सकते हैं, जैसे x बराबर मैंने 2 लिख दिया, तो जब x को 2 लिखा तो 2 उधर गया तो बन गया -2, तो y बराबर -3, -y बराबर -3, तो 2 3 आ गया। ये पॉइंट हो गए। अच्छा अब इसके बाद आप दूसरा ले लो, तो 3x + 2y - 12 = 0 था, तो 12 को चलो हम राइट हैंड साइड पे कर देते हैं, तो बराबर 12, ये दूसरा आ गया। आइए इससे भी बना लेते हैं हम, जरा टेबल बनाना है हमको। 2 ही बिंदु पर्याप्त, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं, x y। चलो x को रखो 0, ये 0 रख दिया, x हुआ 0, 2y बराबर 12, तो y बराबर 6, y को 0 रखना, ये 0 रखा, 3x बराबर 12, तो x बराबर 3 चौको 12। आओ 1 2 3 और रख लें, x बराबर 2 रखा। जैसे ही x बराबर 2 रखा तो 3 दूनी 6, उधर गया तो बोलो 6 बचा, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। ये लो 2 टेबल हमारे पास आ चुकी हैं। आइए बनाते हैं ग्राफ। x y y डैश x डैश मूल बिंदु यानी ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर बराबर बनाना है, बराबर दूरी लीजिएगा। चलिए पहला बिंदु 1 0 1 सॉरी, तो 0 1 ये मिला आपको पहला बिंदु 0 1। दूसरा है -1 0, तो -1 ये हो गया और 0 हो गया। फिर 2 3, तो देखो इधर 2 3 1 2 3 ऐसे, इसके सामने इसके सीध में ये मिला 2 3। बस अब आपको करना क्या है, इनको मिलाते हुए एक सॉरी
इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है, तीनों को मिलाते हुए। ओहो, चलिए ये रेखा हो गई, बिंदु हो गए। अच्छा ये बिंदु था कौन सा, 2 3। हाँ दूसरा देखिए 0 6, तो 0 6 एक, यहाँ पर एक था, 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 था, 1 यहाँ था, सॉरी। 1 2, सो 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ गए हम। देख लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक जा रहा है। ये हो गया 0 6, बस आपको गिनती कर लेना, गिनती गलत ना हो। तो 0 6 4 0 है ना, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 0। अब इनको मिलाते हुए हमको एक रेखा खींच देना है। थोड़ा सा गड़बड़ बनाने में, ये पॉइंट जहाँ पे काटते हैं, तो ये पॉइंट जो 2 3 आया यहाँ पे इन्होंने काटा। अब देखिए ये एक त्रिभुज बना, मान लीजिए ए हो गया और ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो 3 बिंदु मिले आपको। तो पहला शीर्ष अगर मैं ए को कहता हूँ तो पहले शीर्ष के निर्देशांक -1 0 आए। दूसरा अगर मैं बी कहूँ तो बी आ गया 4 0 और तीसरा सी आ गया 2 3। तो इस प्रकार ये त्रिभुज बना ABC और उसके तीनों वर्टिक्स आपके सामने। बस नाप करके अगर आप सही बनाओगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। अब चूंकि हम यहाँ पर बोर्ड पे बना रहे हैं ना, और पटरी भी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो रेखा तिरछी हो सकती है। जब आप बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो क्या ये प्रश्नावली बहुत आसान आपकी समझ में आ गई है? चलिए अब हम अगली प्रश्नावली की ओर रुख करेंगे। फिलहाल ये प्रश्नावली क्या हुई, समाप्त। धन्यवाद।